हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है ना कि हमारे भारत की संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे भारत में जो हमें धरोहर मिली है, जो हमें विरासत में मिला है, वो कितना अनमोल है। तो बच्चों, इस लेसन में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति, उसकी सांस्कृतिक बातें, उसकी संस्कृति, उसके भारत के संस्कृति में क्या क्या चीज़ें हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हमारा भारत देश एक है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें हमें धरोहर के रूप में मिली हैं। हमारे जो पूर्वजों की जो टैलेंट है, जो उनकी स्पेशलिटीज़ हैं, वो हमें धरोहर के रूप में मिली हैं, जो कि हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए अब हम इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के उत्तर में प्रकृति ने हिमालय बनाया है। मतलब कि हमारे जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें उत्तर की तरफ क्या है, हिमालय पर्वत है, जो एशिया ने उसे अलग करके उसकी सीमाएं भी निर्धारित करता है। एशिया से वो अलग हो जाता है और उसकी लिमिट, बाउंड्रीज बनती हैं। और दक्षिण के में पठारी क्षेत्र है, जिसके तीन तरफ से हिंद महासागर है, और भारत के पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के नाम से सामूहिक इतिहास अपने में समेटे हैं। तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, मतलब जो उसकी बाउंड्री वाले एरियाज हैं, वहाँ पर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, जो कभी भारत का ही हिस्सा था, और साथ ही साथ अफगानिस्तान भी है। उसके अलावा उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। और भारत की मुख्य भूमि 4 भागों में विभाजित है: पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तान के क्षेत्र और दक्षिण प्रायद्वीप। तो बच्चों, भारत, हमें पता है कि भारत में बहुत सारी नदियां बहती हैं और बहुत सारे झरनों का देश है। और भौगोलिक दृष्टि से भारत की जो प्राकृतिक विविधता में ने भी भारत की विविध संस्कृतियों और सभ्यता के निर्माण में एक अनोखी भूमिका अदा की है। मतलब कि भारत में अलग बहुत तरह की नदियां बहती हैं, बहुत तरह के झरने हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति इस तरह से है कि उसमें अलग अलग जो प्राकृतिक विविधताएं हैं, अलग अलग विविधता मतलब भिन्नताएं हैं, तो उसके बावजूद भी भारत की अलग अलग संस्कृति, उसमें जो अलग अलग सभ्यता हुई हैं, उनमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया है। भारत की अलग अलग तरह की जो वहाँ की जलवायु है, उसने भारत की आर्थिक, इकोनॉमिकल और सामाजिक संस्कृति को अनेक अलग अलग नेचुरल रंगों से सुंदर बनाया है। तो भारत का इतिहास जो है, वो अलग अलग जातियों और जनजातियों की संस्कृति विरासत को अपने आप में, अपने अस्तित्व में संभाल कर रखा हुआ है। बहुत पुराने समय से आर्य, यूनानी, शक, हूण, अफगान, तुर्क, मुगल और बहुत सारे पश्चिमी दुनिया की अलग अलग जातियां भी भारत में ही आती रही। उसी के साथ साथ भारत के आदिवासी भी आज भी भारत की मूल सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं, कि सबसे पहले आदिवासी ही आए थे। इतिहासकार DN मजूमदार ने भारत के आदिवासियों को भारत की प्राचीन मूल निवासी माना है, कि वो शुरुआत में भारत के ही निवासी थे। प्राचीन काल से आज तक, मतलब पुराने समय से अभी तक भी, तो भारतीय संस्कृति का हर एक आचार विचार, उसका विश्वास, उसका चलन, सामाजिक और धार्मिक आदर्श, उसके संस्कार, अलग अलग जातियों और प्रजातियों के सुंदर साम्राज्य और समन्वय, मतलब उनके मेल जोल की जो विभिन्नता के आधार को मानते हुए रचे गए थे, मतलब बनाए गए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा था कि आर्य, अनार्य, मंगोल, मुगल, पठान, पश्चिम, पूर्व से सभी देशों के लोग भारत में आए थे, जो सभी भारतीय संस्कृतियों के महासागर में विलीन हो गए, उसमें समा गए। मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वो इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है, कि उसमें ये सब समा गए। इन सभी देशों के जो लोग थे उसी में आकर विलीन हो गए, लुप्त हो गए। सिकंदर का जो मेन सेनापति था, भारत को विजय करने की अभिलाषा से भारत आया था, और वो भी यहाँ की संस्कृति से प्रभावित होकर उसी में रम गया, कि भारत की संस्कृति इतनी ज़्यादा आकर्षित करने वाली थी कि लोग यहाँ आकर यहीं पर बस जाते थे। इसके बाद यूनानियों ने अपने पैर जमा लिए, कुछ लोगों ने ब्राह्मण धर्म को अपनाया, शक राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने को भारतीय संस्कृति का अंग बना लिया। इन्होंने अपने शासनकाल में संस्कृत भाषा, ज्योतिष शास्त्र, संगीत और कला को विकसित किया था। इसी तरह से पारसी भारत में ईरान से आए थे, और बहुत बहुत साल पहले से भारत की जो संस्कृति का महासागर ने जाने कितने भयंकर तूफान देख चुका है। साथ ही साथ उसके अलावा
बहुत सारे धर्म, संस्कृतियाँ, वहाँ के चलन प्रचलन, कला, साहित्य उसके हिस्से बन गए। और जापान, श्रीलंका, रोम, यूनान, मिस्र, इंडोनेशिया, मध्य एशिया की सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज भारत की संस्कृति का अंग बन गए। ऐसा ही नहीं था कि ये धर्म और संस्कृतियां आसानी से एक दूसरे में समा गई थी। इनमें आपस में कई बार भयंकर युद्ध भी हुए थे, जिनसे धरती लाल हो गई थी। कभी धर्म से धर्म टकराया, कभी जातियां और संप्रदाय तलवार लेकर लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का गला काटने लगे। लेकिन फिर शांति के लिए बुद्ध अहिंसा का अंग बनकर मानवता के पथ पर चल पड़े और अहिंसा ही परमो धर्म बन गया, क्योंकि अहिंसा ही कला और सृजन की जननी है। कि मतलब हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, इस पाठ में हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में और वहाँ की सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमारे देश का इतिहास था, किस तरह से वहाँ की सांस्कृतिक विकसित हुआ हमारा देश, किस तरह से अलग अलग कलाओं और अलग अलग देशों के लोग वहाँ आकर बस गए। इन सब बातों के बारे में इस लेसन में बताया गया है। थैंक यू।